कैदी दिखावे के लिए गेंद खेल रहा था, पर उसके मन में एक साहसी विचार आ चुका था। उसने देखा कि जेलर ध्यान नहीं दे रहा, तो उसने जानबूझकर गेंद को जाली के किनारे फेंक दिया। इसके बाद वह खुलेआम सुरक्षा रेखा पार कर दीवार के सामने जा पहुंचा, लेकिन वह तुरंत गेंद उठाने नहीं गया, बल्कि वहीं खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। जब जेलर ने देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। लेकिन अगले ही पल ऊपर से पानी की बौछार शुरू हो गई और उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। जल्द ही गोलियों की आवाज ने लोगों को वहां खींच लिया। उसे डांटा गया कि वह कैदी सुरक्षा रेखा पार न करे। सामने वाले की चेतावनी के बावजूद चार्ली शांत भाव से बोला कि वह तो बस गेंद उठाने आया था। कुछ ही देर में दुश्मन सेना का अधिकारी भी वहां पहुंच गया। इस बार चार्ली ने अपनी पिछली बात बदल दी और कहा कि वह तो लोहे की जाली काटकर भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपराध में इस्तेमाल होने वाला औजार भी निकाल लिया। ये देखकर पास खड़े जेलर कुछ समझ नहीं पाए कि वह आखिर करना क्या चाहता है। दरअसल उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह पहरेदारी टावर की दृष्टि सीमा की अंधी जगह का पता लगा सके और साथ ही दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींच सके, जिससे उसके बाकी साथी इस अफरा तफरी में भाग सके। उनमें से कुछ ने लकड़हारे के दल में घुल मिल जाने की कोशिश की ताकि वे चुपचाप युद्धबंदी शिविर से निकल सके, लेकिन आखिरकार सतर्क गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ लोग तो पेड़ों से भरे ट्रक में छिप गए, लेकिन वे दुश्मन की पैनी नजरों से नहीं बच सके और उन्हें लोहे की कांटेदार छड़ियों से बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। ये चालें अनुभवी जर्मन सैनिकों को धोखा नहीं दे सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यह उनका असली जेल तोड़ने का प्लान नहीं था, बल्कि यह सब दुश्मन को भ्रमित करने के लिए एक दिखावा था। चार्ली भले ही एकांत कारावास में डाल दिया गया, लेकिन वह घबराया नहीं, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। एक हफ्ते बाद उसे रिहा कर दिया गया। बाहर आते ही उसने फिर से लोहे की जाली के किनारे का रुख किया। उसने देखा कि यह जगह पहरेदारी टावर की दृष्टि सीमा से बाहर है और सर्च लाइट की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुँचती, इसलिए उसने तार काटकर वहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन अगले ही दिन वह खुद शान से वापस लौट आया, क्योंकि उसने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। असल में युद्धबंदियों ने 250 लोगों के भागने की योजना बनाई थी, लेकिन इतने सारे लोगों को बाहर निकालने के लिए उपयुक्त रास्ता ढूंढना जरूरी था। उसका बाहर जाने का मकसद भी यही था कि वह युद्धबंदी शिविर के चारों ओर की भौगोलिक स्थिति का पता लगा सके। बैरकों के पश्चिम में एक बड़ा जंगल था और अगर सभी लोग वहाँ छुप जाएं, तो जेलर उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन दुश्मन की आंखों के सामने इतने लोगों को कैसे शिफ्ट किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी। जल्दी ही किसी ने इसका हल ढूंढ निकाला, एक सुरंग खोदना जो सीधे जंगल तक जाए। लेकिन बैरक से वहाँ तक की दूरी 90 मीटर थी, जो छोटा काम नहीं था। हालांकि जब लोग ज्यादा हों तो ताकत भी बढ़ जाती है और आजादी पाने की चाह में यह मुश्किल मायने नहीं रखती। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने नल खराब कर दिया, जिससे पहरेदार वहाँ आ गए। इसी दौरान दो लोग अपने साथियों की आड़ में गाड़ी के नीचे घुस गए और वहाँ से 2 लोहे की छड़ें निकाल ली, जिन्हें अंदर मौजूद लोगों को दे दिया गया। उन्होंने चारों ओर निगरानी के लिए लोग तैनात कर रखे थे, ताकि कमरे के अंदर वालों को खबर मिल सके। जैसे ही उन्हें इशारा मिला, 2 युद्धबंदी लकड़ी की पट्टी से चूल्हा हटाते हैं, ऊपर की फर्श हटाते हैं, जिससे नीचे का सीमेंट दिखता है। अब उन्हें इन लोहे की छड़ों से हथौड़ा बनाकर छेद खोदना था, लेकिन ऐसा करने से तेज आवाज आती, जिससे पहरेदार सतर्क होते। लेकिन चिंता नहीं थी, उनके पास उपाय था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद उन्होंने बाहर साथियों को इशारा दिया। बाहर के लोग आवाज सुनते, वे लोहे की कीलें पीटने लगते, जिससे अंदर वाले लोग उसी लय में हथौड़ा चलाते और खुदाई की असली आवाज छुप जाती। लेकिन जैसे जैसे सुरंग खोदने का काम आगे बढ़ा, वे जल्दी ही एक बड़ी समस्या से मिले। इन मिट्टियों का क्या किया जाए? खुदाई से निकली मिट्टी का रंग बाहर की मिट्टी से अलग था। अगर इसे सीधे कैंप में फेंक दिया जाता तो पहरेदार पकड़ लेते। किसी ने सुझाव दिया कि सब लोग रोज थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन 50 टन मिट्टी थी, खाना नामुमकिन था। इसी बीच जब परेशान थे और कोई हल नहीं सूझ रहा था, तभी एक सुनहरे बालों वाला कैदी अंदर आया। उसने आते ही कहा कि उसने इन मिट्टियों को निपटाने का तरीका ढूंढ लिया है। उसने 2 स्टोरेज बैग निकाले और उन्हें अपनी जांघों के दोनों ओर बांध लिया। फिर जैसे ही उसने हल्के से रस्सी खींची, बैग में भरी मिट्टी धीरे धीरे बाहर गिरने लगी। आखिर में बस पैरों से मिट्टी को मिला देना था, जिससे बिना किसी को पता चले मिट्टी गायब हो जाती थी। बैग्स को पैंट के अंदर छुपाया जा सकता था, जिससे पहरेदारों को शक नहीं होता। अगले दिन जब सुबह की एक्सरसाइज के लिए बाहर निकले, तो चलते चलते वे चुपचाप रस्सी खोलते गए और मिट्टी गिराते गए। फिर पैरों से उसे अच्छी तरह मिला दिया। पास में खड़े दुश्मन सैनिकों को भनक नहीं लगी। दोपहर के समय काम करते समय वे गश्त कर रहे पहरेदारों की अनदेखी का फायदा उठाकर सारी मिट्टी को सब्जी के बगीचे में फैला देते थे। फिर लोहे की कुदाल से उसे ढक देते थे। अब जेल के पुलिसकर्मी कितने भी चालाक हों, वे सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ 2 तरह की मिट्टी है। जब दुश्मन के अधिकारी निरीक्षण के लिए आए तो उन्होंने देखा, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ पाए, बल्कि उनकी मेहनत की तारीफ की। इस तरह मिट्टी के परिवहन की समस्या हल हो गई। लेकिन जल्द ही एक नई समस्या सामने आई। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी। खुदाई का काम करने वाले साथी आसानी से बेहोश हो जाते थे। इसी वजह से उन्होंने एक ब्लोअर, हवा फेंकने वाली मशीन बनाई, ताकि सुरंग के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। लेकिन नीचे कई औजारों की जरूरत थी, जैसे कि लोहे की ट्रॉली। औजार बनाते समय दुश्मनों की नजरों से बचने के लिए युद्धबंदियों ने एक अच्छा तरीका निकाला। कुछ लोग बाहर गाना गाते थे, जबकि बाकी लोग अंदर संगीत की ताल पर लयबद्ध तरीके से हथौड़े से वार करते थे। इससे काम को छुपाया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे सुरंग का मुंह गहरा होता गया, एक नई समस्या सामने आई। लकड़ी की तख्तें भार सहन नहीं कर पा रही थी। ऊपर की मिट्टी गिरने लगी, जिससे खुदाई का काम रुक जाता और अंदर के साथी खतरे में पड़ जाते। उन्हें सुरंग को मजबूत करने के लिए लकड़ी की तख्तों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने दरवाजे, छत को उखाड़ने में भी संकोच नहीं किया। उन्होंने सब कुछ उखाड़ लिया, यहाँ तक कि साथियों के बिस्तर तक को भी नहीं छोड़ा। बाहर कोरस ग्रुप की आड़ में जेलर अंदर की हलचल नहीं सुन पाए। इसी तरह सुरंग को पूरी तरह से विस्तार और मजबूती मिल गई। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। मापने पर पता चला कि वे अब तक 75 मीटर खुदाई कर चुके हैं और जंगल तक पहुंचने के लिए अभी भी 15 मीटर बाकी है। उन्हें लगा कि 1 और महीने में सुरंग पूरी हो जाएगी। उसी रात चार्ली और उसके साथियों ने आलू का इस्तेमाल कर एक रहस्यमय तरल तैयार किया और हैरानी की बात यह थी कि उसका स्वाद भी अच्छा था। अगले दिन उन्होंने सभी युद्धबंदियों को बुलाकर उस रहस्यमय पेय का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया। असल में आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन जब वे सब एक साथ जश्न मना रहे थे और उस शराब का आनंद ले रहे थे, तभी एक संकट चुपचाप उनके करीब आ रहा था।
दुश्मन सेना के अधिकारी ने मौके का फायदा उठाकर अपने आदमियों के साथ हर कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। शुरू में उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन उसके जाने के बाद एक सैनिक ने चूल्हे के पास पानी डालते समय गलती से अपना कप गिरा दिया। इसी संयोग से उसने कैदियों का राज खोज निकाला। उसने देखा कि जो ढक्कन पूरी तरह से बंद था उसमें से पानी रिस सकता था। अगले ही पल वह तुरंत अधिकारी को बुलाने दौड़ पड़ा। विपक्षी ने यह देखते ही तुरंत समझ लिया और लोगों को बुलाकर चूल्हा हटवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि फर्श की टाइल्स किसी ने हिलाई थी, नीचे का सीमेंट उखाड़ा जा चुका था। 105 नंबर कमरे को घेर लिया गया। बाहर लोगों ने हलचल सुनी तो वे समझ गए कि सुरंग दुश्मन सेना द्वारा खोज ली गई है। वे वहां पहुंच गए। एक युद्धबंदी ने सोचा कि योजना विफल हो गई है। बाहर की रंगीन दुनिया को देखते हुए वह सुरक्षा रेखा तक पहुंच गया। उसके साथियों को पता चला वह सुरक्षा रेखा पार कर चुका था, कांटेदार तार की बाड़ तक पहुंच गया था। अंत क्या हुआ यह आप समझ ही सकते हैं। हालांकि सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार गार्ड ने उसे गोली मार दी। लेकिन असल में जेल से भागने की योजना विफल नहीं हुई थी। चार्ली को पहले से ही अंदाजा था कि सुरंग पकड़ी जा सकती है, इसलिए उसने सबको 17 अलग प्रवेश द्वार तैयार करने को कहा था। चूल्हे के नीचे उनमें से एक था। अगले दिन वे एक टाइल लेकर स्नान घर पहुंचे ताकि सीवर का ढक्कन तोड़ सके। आदमी बेफिक्री से दीवार पर हथौड़ा चला रहा था, क्योंकि बाहर उसका साथी निगरानी कर रहा था। जैसे ही जेलर जांच के लिए आता, बाहर से इशारा मिल जाता और वह सीवर से बाहर निकल आता। इसके बाद वह उस टाइल से छेद को फिर से बंद कर देता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। वह गीले सीमेंट से सारी दरारें भी भर देता है। आखिर में लोहे की जाली को ठीक से लगा देता है और उसमें खूब सारा पानी डाल देता है। ये सब करने के बाद वह खुद को सफाई करने वाले की तरह दिखाने लगता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हंसते हुए बोला, तुम नहाओ, मुझे घड़ी चाहिए। जेलर को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वह मजबूरन वापस चला गया। लेकिन जैसे जैसे सुरंग खोदने का काम अपने अंतिम चरण में पहुंचा, एक नई समस्या सबके सामने आ गई। बाहर निकलने के बाद अपने देश कैसे लौटे? ट्रेन से जाना सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन स्टेशन के कर्मचारियों की तलाशी से बचने के लिए उन्हें पास हासिल करना जरूरी था। इसलिए उस दिन उनके सार्जेंट ने एक जेलर को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि उसके लिए कुछ अच्छा है। लेकिन जब वह चीजें पकड़ रहा था, उसने अचानक एक स्कार्फ निकाल लिया। सामने वाले ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत वापस जाने की तैयारी करने लगा और अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट की डिब्बी भी उसे लौटा दी। सार्जेंट ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की और फिर से चॉकलेट उसे देने की कोशिश की, लेकिन वह लेने को बिल्कुल तैयार नहीं था। दोनों इसी तरह चीजें पकड़ाते रहे, लेकिन अगले पल उसने मन बदल लिया और उसे जाने दिया। जैसे ही वह चला गया, उसने डिब्बे के नीचे छुपा बटुआ निकाल लिया। असल में यह सब जेलर का पास चुराने था। अब जब उनके पास पास है तो युद्धबंदी नकली पास बना सकते हैं। चित्रकला की कक्षा में सभी ने नकली पास बनाना शुरू कर दिया और बाहर एक साथी निगरानी रखने तैनात था, जो कभी भी पास से जुड़ी समस्या का इशारा कर सकता था। इस तरह पास की समस्या हल हो गई। रात में वे पुराने कपड़े ले आए ताकि उन्हें कोट में बदल सके और भागने में आसानी हो। खुदाई के औजारों को तेजी से बनाने के लिए काम की प्रगति के साथ युद्धबंदियों ने कई लोगों को जोड़ा। उन्होंने 90 मीटर लंबी एक उत्पादन लाइन बनाई, जो बिना रुके लगातार मिट्टी बाहर निकालती रही। आखिरकार 3 दिनों बाद सुरंग खोद ली गई। अधिकारी ने फैसला किया कि आज रात ही शुरुआत की जाएगी। सभी ने अपनी सैन्य वर्दी उतार दी और आम कपड़े पहन ली। रात के सन्नाटे में वे सुरंग में घुस गए। जैसे ही बाहर खड़े साथी ने जमीन खोदी, वे भाग सकते थे। कोई पंप चला रहा था, कोई सामने की ओर पुली खींच रहा था। जब सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, तभी एक साथी को घबराहट होने लगी, क्योंकि उसे बंद जगहों से डर था। उसके दोस्त उसे हिम्मत देते रहे, लेकिन सुरंग के बीच में पहुंचते ही वह वापस भाग पड़ा। इस अप्रत्याशित घटना ने टीम की गति बिगाड़ दी, पर मुसीबत बाकी थी। जब साथी ने जमीन खोदी तो देख वह दंग रह गया। सुरंग का मुंह छोटे जंगल से करीब 10-15 मीटर दूर था और यह दूरी जानलेवा थी। अब सवाल था कि वे पीछे हटे या जोखिम उठाकर भाग निकले, पर उनके पास पीछे हटने का रास्ता न था। ये मौका नहीं मिलता, इसलिए साथी ने ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की हिम्मत की। वह तेजी से जंगल में छिप गया। सही मौका आया। उसने हाथ में पकड़ी रस्सी को एक बार खींचा, जो सुरंग के अंदर लोगों के लिए संकेत था। वे एक एक करके बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसा कि होता है, अनहोनी हो जाती है। एक बुजुर्ग साथी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज ने पहरेदार का ध्यान खींच लिया। वह जमीन पर लेट गया, जबकि उसके साथी सांस रोककर सन्नाटे में आ गए। पहरेदार उनके पास था कि इसी बीच अचानक हवाई हमले का सायरन बज उठा। हवाई हमला हो गया था। पूरे कैंप की बिजली काट दी गई। ये भगवान की कृपा थी। सुरंग के अंदर तेल का दिया जलाया गया। तेजी से भागने में सफलता पाई। इस बार दर्जनों लोग भाग निकले, लेकिन 2 मिनट बाद ही कैंप में बिजली आ गई। मजबूरी में उन्हें पहले की तरह मौके का इंतजार करना पड़ा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो सैनिक गुजरा था उसे कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। वह टॉर्च लेकर चला गया। सौभाग्य से आज रात चांद नहीं था और चारों ओर अंधेरा था। जैसे ही पहरेदार जाने वाला था, नीचे छिपे लोग, जिन्हें देर से कोई संकेत नहीं मिला था, खुद को रोक नहीं पाए और बाहर निकलने लगे। नतीजा, एक व्यक्ति को पहरेदार ने पकड़ लिया। जेल तोड़ने की योजना यहीं खत्म हो गई और जो लोग भाग निकले थे वे वांछित घोषित कर दिए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने उपाय किए। कुछ लोग मोटरसाइकिल पर भागे, कुछ ने नकली टिकट से ट्रेन पकड़ी और किसी ने हवाई जहाज चुरा लिया। लेकिन अंततः केवल कुछ ही लोग सफलतापूर्वक भाग सके। ये फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटी सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में जेल तोड़ने की पूरी प्रक्रिया बारीकी से दिखाई गई है। अंत में 76 लोग भाग निकले, लेकिन भागने के दौरान 73 लोगों को दुश्मन सेना ने पकड़ लिया, जिनमें से 50 लोगों का बुरा अंजाम हुआ। इसलिए वास्तव में केवल 3 लोग ही सफलतापूर्वक भाग सके। भले ही यह योजना असफल रही, लेकिन पूरी प्रक्रिया में सैनिकों की बहादुरी और बुद्धिमत्ता साफ नजर आती है।